हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के फाइनेंशियल अकाउंट के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, जो पेपर में कई बार आ चुके हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने यहाँ लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाता है? वित्तीय लेखांकन। ठीक है, फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है, वित्तीय लेखांकन का मुख्य कार्य है सभी व्यावसायिक लेन देनों का लेखा करना। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्पादक वस्तु की लागत ज्ञात करने के लिए लेखांकन की किस स्वरूप को अपनाता है? लागत लेखांकन। फिर आपका क्वेश्चन है, दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक सौदे के रूप होते हैं दो। फिर आपका क्वेश्चन है, बिक्री बढ़ाने के लिए उद्देश्य में दी जाने वाली छूट को क्या कहते हैं? व्यापारिक छूट। फिर क्वेश्चन है, लेखांकन की प्रथम सीढ़ी को क्या कहते हैं? योजनांश या जनरल। फिर आपका क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी छूट है जिसका लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता? वो होती है व्यापारिक छूट। फिर आपका क्वेश्चन है, निम्न में से आहरण को चुनिए। आहरण जो होता है, देखो घरेलू है, ये भी आहरण है। आहरण होता है जो व्यापार से आप अपने निजी इस्तेमाल के निकालते हैं, वो होता है आहरण। ठीक है, तो घरेलू व्यय ये भी आहरण है। जीवन बीमा प्रीमियम ये भी आहरण है। आयकर ये भी आहरण है। उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। फिर आपका क्वेश्चन है, द्वीप प्रविष्टि प्रणाली का प्रारंभ हुआ इटली में। ठीक है, फिर पुस्तक पालन का प्रारंभ कब हुआ? ये हुआ था 1494 में। लेखांकन समीकरण क्या है? दायित्व बराबर पूंजी माइनस संपत्ति। ठीक है, फिर आपका है, लेखा अवधि होती है 12 माह की। फिर आपका क्वेश्चन है, भारत में लेखांकन प्रमाप बोर्ड की स्थापना की गई 21 अप्रैल 1977 में। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन है, भारत में अभी तक कितने लेखांकन प्रमाप विकसित किए गए? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है 32। ठीक है, यानी कि 32। फिर आपका क्वेश्चन है, रोकड़ प्रवाह वितरण लेखांकन मानक की संख्या है AS-3 AS3। फिर आपका क्वेश्चन है, अधिकार शुल्क खाता किस प्रकृति का होता है? नाम मात्र का। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन है, न्यूनतम किराए की राशि किसके आधार पर निर्धारित की जाती है? उत्पादन के। फिर आपका क्वेश्चन है, नजराना खाते को शेष पट्टेदार की पुस्तकों में निम्नलिखित में दर्शाया जाता है चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन है, किस्त भुगतान पद्धति में क्रेता की स्थिति होती है, किसकी होती है? स्वामी की। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन है, भारत में किराया क्रय अधिनियम कब लागू हुआ? सन 1972 में। ठीक है, फिर क्वेश्चन है, किस्त भुगतान पद्धति में दो पक्ष होते हैं, क्रेता और विक्रेता। फिर आपका क्वेश्चन है, प्रेसिडेंसी दिवालिया अधिनियम 1909 लागू होता है, कहाँ लागू होता है? ये होता है कोलकाता, चेन्नई व मुंबई में। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। स्थिति विवरण की सूची F संबंधित है पुस्तकीय ऋण से। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन है, यदि लागत में 20% जोड़कर माल बेचा जाता है तो बिक्री मूल्य पर लाभ आधारित होगा बीजक मूल्य का 25%। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन है, विभागीय खातों में भवन का किराया कर व बीमा बांटा जाता है क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन है, विभागीय लाभ हानि खाता बनाते समय विज्ञापन व्यय का बंटवारा किया जाता है विक्रय के आधार पर। फिर आपका क्वेश्चन है, अग्नि बीमा सुरक्षा प्रदान करता है दृश्य संपत्तियों को।
फिर आपका क्वेश्चन है औसत वाक्य को यह भी कहा जाता है। अब देखो क्या कहा जाता है, सहबीमा वाक्य। क्या कहा जाता है, सहबीमा वाक्य। फिर आपका क्वेश्चन है औसत वाक्य किसको सुरक्षा प्रदान करता है, बीमादाता को। फिर आपका क्वेश्चन है सकल लाभ का प्रतिशत ज्ञात किया जाता है बिक्री पर। फिर आपका क्वेश्चन है किरायाकर्ता के पास डैश का विकल्प है। किराया क्रेता के पास डैश का विकल्प है, माल को लौटाने का। फिर आपका क्वेश्चन है किस क्रय पद्धति में वस्तु के मूल्य का भुगतान होता है, सामयिक किश्तों पर। फिर आपका क्वेश्चन है वस्तु विक्रय अधिनियम लागू होता है उधार क्रय में। ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन है जनरल सामान्य विभक्त होती है कितने भागों में, 5 भागों में, याद रखना 5 भागों में। फिर है रोजनामचे में कितने खाने होते हैं, जो जनरल बनाते हैं उसमें कितने कॉलम होते हैं, 4। ठीक है। फिर आपका सामान्य पूंजी पर ब्याज को मानना चाहिए लाभ का विनियोजन। फिर आपका है व्यक्तिगत खाता का संबंध है, व्यक्तिगत खाते का संबंध किससे है, ग्राहक व लेनदार से। ठीक है। फिर है खाता बही है मुख्य पुस्तक। खाता सबसे पहले खाता बही है जो मुख्य पुस्तक है। ठीक है। फिर है सभी पुस्तकों का राजा खाता बही में रहता है, व्यापार के सभी खाते, जो खाता बही होता है उसमें व्यापार के सभी खाते रहते हैं। ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन है लघु रोकड़ बही का शेष कहलाता है आय। ठीक है। फिर क्वेश्चन है क्रय बही में प्रविष्टि नहीं। फिर आपका क्वेश्चन है दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ हैं वैज्ञानिक प्रणाली को या वित्तीय स्थिति को, दोनों पक्षों का लेखा या उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। फिर है आपका अव्यक्तिगत खातों को वर्गीकृत किया जाता है 2 भागों में। ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन दोहरा लेखांकन प्रणाली अपनी उत्पत्ति की ऋणी है, लुकास पेसियोली। ठीक है। फिर है एक व्यापारी अपने यहाँ लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाता है, किसे अपनाता है, लागत लेखांकन को नहीं अपनाता, कर लेखांकन को, प्रबंधकीय लेखांकन को, लेखांकन, और अपनाता है वित्तीय लेखांकन को। ठीक है, तो इसे ही। फिर है एक उत्पादन वस्तु की लागत ज्ञात करने के लिए लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाता है, लागत लेखांकन। इसने पूछा ना वस्तु की लागत ज्ञात करने के लिए, क्वेश्चन पढ़ा करो। ठीक है, आंसर मिल जाता है। फिर आपका क्वेश्चन है वस्तु की लागत का पूर्वानुमान लेखांकन के किस स्वरूप में किया जाता है, लागत लेखांकन में। ठीक है। फिर है मुद्रा में परिवर्तित मूल्य को ध्यान में रखकर लेखांकन के किस प्रारूप में किया जाता है, वित्तीय लेखांकन में।